Hello, good morning, class 10th. Let's continue with the chapter. So, in life, every man has twin obligations. Obligations to his family. बहुत सारे obligations होते हैं हम सबकी लाइफ में. ओके सो obligation हमारी फैमिली की तरफ से होती है, पेरेंट्स से होती है, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, इवन द कंट्री इटसेल्फ. In a civil and human society, each man is able to fulfill these obligations according to his own inclination and abilities. अपनी abilities और अपनी जितनी भी सामर्थ्य क्षमता है वो सारी वो obligations जो हैं वो उनको fulfill करना चाहता है. But in a country like South Africa, it was utmost impossible for a man of my birth and country to fulfill both of these obligations. But South Africa में रहने वाले जो हम जैसे लोग हैं, हमारे लिए जिनका कलर और बर्थ जो है उनके लिए एक ऑब्लिगेशन है, वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि दूसरी सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक मैन है, अगर वो जीना चाहता है अपने कलर के इन स्पाइट ऑफ द कलर ऑल्सो, तो उसको पनिश किया जाता है या फिर उसको आइसोलेट किया जाता है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबल, मीन्स अनअवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. अगर वो अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करना चाहता है तो उसकी फैमिली से उसको दूर कर दिया जाता है. एंड इज़ होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अपनी एक अलग लाइफ उसको जीने के लिए मजबूर किया जाता है. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, chose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father and a husband. So, I was not born with a hunger to be free. मैं जब पैदा हुआ तो ये भूख मेरे अंदर नहीं थी कि मुझे आज़ाद होना है. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं फ्री बॉर्न हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर एक चीज़ में फ्री दैट आई कुड नो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, चाहे वो खेतों में भागना ही क्यों ना हो, नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, साफ सुथरी नदी में स्विम करना ही क्यों ना हो, दैट रन थ्रू माई विलेज. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और ये तब तक ही था जब तक मुझे समझ में आया कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है वो सिर्फ एक भ्रम है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, और जब मैं यंग हुआ तब मुझे समझ में आया कि मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी ले चुके हैं लोग खुद से. That I begin to hunger for it. और उसके बाद इस फ्रीडम के लिए मेरे अंदर अपने आप ही एक हंगर जो है वो आया. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. As a student, freedom मुझे अपने लिए चाहिए थी. The transitory freedom of being able to stay at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और I've gained some age, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potentials, of earning my keep, कमाने के लिए, शादी करने के लिए, having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, जिसमें एक लॉफुल लाइफ जो है वो मेरी इंटरफेयर ना करे मेरी खुद की लाइफ को. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. फिर उसके बाद मुझे एट लास्ट समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी अकेले की कहानी नहीं है कि मैं अकेला ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अभी भी फ्री नहीं हैं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. दैट is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, और यही चीज़ मुझे अपने लोगों के लिए चाहिए थी कि वो अपनी लाइफ एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए.
that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, and that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I know my people were not free. Freedom is indivisible. Okay, the chains on anyone of my people were the chains on all of them. अगर किसी एक को भी चेन से बांधा जाता है, किसी एक को भी बेड़ियों से बांधा जाता है, तो वो सबको बांधा जाता है. The chains on all of my people were the chains on me. और अगर सारे लोगों पे चेन बंधी हुई है तो वही चेन मुझ पर भी बंधी हुई है. I knew that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. और अगर कोई मैन, एक मैन जो है वो किसी मैन को ऑप्रेस कर रहा है, उसकी फ्रीडम उससे छीन रहा है, तो वो हेट्रेड के लायक है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. और उसी को बार्स यानी जेल में तहखाने में उसको बांध देना चाहिए. एंड नैरो, और उसकी नैरो माइंडनेसनेस को भी. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम. मैं खुद फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम को एक स्लेव बना रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड of their humanity. So, class 10th, this was a chapter of Nelson Mandela. I hope you have understood it. Try, read out the chapter and write all the difficult words in your notebooks. Write down their meanings also, and I'll be sending you the question answers. Complete your work on time and get it checked as soon as possible. Thank you.